ही इसके इस पर हो जाएंगे, यानी कि एक आ गया हमारे पास वेज पर, तो दूसरा कहाँ गया डेस पर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जाएंगे बेटा, डेस पर आ जाएंगे। एंजिलिक जो कार्बन है वो तभी ऑक्सीडाइज होता है जब उस पर कम से ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमारे को देखने को मिल जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हैं। तो यहाँ हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में केमोनोफोर का जो रोल है वो क्या होता है, किस टाइप की रिएक्शंस ये करवाया करता है। तो देखो केमोनोफोर यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका कलर कैसा होता है बेटा, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर के क्रिस्टल हुआ करते हैं इसके। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो बेटा क्या होती है, इसकी रिएक्शंस होती हैं वो एसिडिक मीडियम में भी हुआ करती है, केमोनोफोर विद एसिड। ठीक है, और इसकी रिएक्शंस होती हैं वो बेटा न्यूट्रल मीडियम में भी हुआ करती है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल कोई साल्ट वगैरह यूज़ कर लिया या फिर मतलब जैसे कि H2O वगैरह यूज़ कर लिया। और इसकी रिएक्शंस होती हैं वो बेटा बेसिक मीडियम में भी इसकी रिएक्शंस हुआ करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एसिडिक मीडियम में ही होता है, देन न्यूट्रल और उसके बाद में बेसिक मीडियम में होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है बेटा, एसिडिक मीडियम में, उसके बाद में किस में होता है, न्यूट्रल में, और सबसे कम पावर इसका किस में होता है, बेसिक मीडियम में। ठीक है, हम इसकी फर्स्ट में बात करने वाले हैं बेसिक मीडियम की। ठीक है, तो बेसिक मीडियम जो है वो हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं अब बेसिक मीडियम में देखिए, बेसिक मीडियम में इसको लेंगे कॉल्ड, और उसके बाद में एल्केलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में हो गया, डाइल्यूट केमोनोफोर। ठीक है, बेसिक मीडियम में जो है इसको हॉट भी यूज कर सकते हैं, हालांकि न्यूट्रल या H+ में इसको हॉट भी यूज कर सकते हैं, बट हॉट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी डिफरेंट हो जाएगी। हम यहां पर फर्स्ट में बात करने वाले हैं कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट केमोनोफोर की। ठीक है, कितना डाइल्यूट हो, 1% डाइल्यूट हो, मतलब 1% केमोनोफोर हो। ठीक है, 1% केमोनोफोर का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे बेयर रिएजेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बेयर रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या यूज में आता है ये, तो ये बेयर रिएजेंट जो है ये बेटा अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो, तो अगर उसमें ये केमोनोफोर यूज कर लिया जाए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की ब्राउन पीपीटी देता है। हम अभी समझेंगे, रिएक्शन लिख करके देखेंगे। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की ब्राउन पीपीटी दिया करता है, जिससे हमारे को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस का पता चल जाता है। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन देखते हैं किस टाइप से होती है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं बेटा क्या, हम यहां पर यूज कर रहे हैं कॉल्ड, ठीक है, डाइल्यूट केमोनोफोर। बेसिक मीडियम में है तो मैं यहां पर लिख देता हूं OH-। ठीक है, तो ये क्या बनाता है इसमें, ये बनाता है बेटा सिस डायोल, CH2 यहां पर OH और यहां पर भी OH, सिस डायोल बनाता है। ठीक है, और सिस डायोल के साथ में ये क्या देता है, सिस डायोल के साथ में ये देता है MnO2। ठीक है, ये डार्क ब्राउन कलर की पीपीटी होती है, डार्क ब्राउन पीपीटी। मतलब कि अगर हम किसी एल्कीन में कोल्ड डाइल्यूट और एल्कलाइन केमोनोफोर यूज करते हैं तो हमारे को मैग्नीज डाइऑक्साइड की ब्राउन पीपीटी मिला करती है, यानी कि इसका खुद का जो पर्पल कलर है वो चला जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, अब डार्क ब्राउन पीपीटी आ जाती है। अगर ये कलर हमें मिलता है, इसकी पीपीटी अगर हमारे को मिलती है, तो इसका मतलब हमने जो कंपाउंड यूज करा है वो कंपाउंड या तो डबल बॉन्ड वाला या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि कोई ना कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है।
ठीक है। अब देखो, अब ये डबल बॉन्ड वाला है या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये इसके बनने वाले कंपाउंड से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात कि इसने यहां पर क्या करवाया, दो जो OH ग्रुप है वो लगवा दिए किसके ऊपर, एल्कीन पर। मतलब ये क्या करा, ये क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन करा करता है। ठीक है। दूसरी बात, ये मतलब इसके की पॉइंट लिख लेते हैं कि ये क्या करता है बेटा, ये हमारे को सिन एडिशन देता है। ये क्या देता है बेटा, हमारे को सिन एडिशन दिया करता है। सिन एडिशन का मतलब है कि यहां पर दो जो OH लगते हैं वो एक ही डायरेक्शन से लगते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में लगते हैं। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लगते हैं वो एक ही डायरेक्शन से लगते हैं, यानी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिन एडिशन बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म जो है वो कैसे होती है इसकी। तो देखो, ये हमारा KMnO4 है। ठीक है। यदि मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो ये किस टाइप से लिखा जाएगा, K+, साथ में यहां पर क्या बनेगा हमारे को, MnO4-, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइन। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटाइन। और अगर कहीं इस पर सिंगल की बजाय डबल माइनस लगा हो, यानी कि -2 चार्ज हो, तब हम क्या बोलेंगे इसको, पर मैग्नेटाइन, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे बेटा, परमैग्नेटाइन। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइन बोलेंगे। सिंगल चार्ज हो तब क्या बोलेंगे इसको, परमैग्नेट। देखिए यहां पर इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं इसको पोटेशियम परमैग्नेट। लेकिन अगर डबल माइनस हो, -2 का चार्ज हो, तो इसका कंपाउंड किस टाइप का बनेगा, K2MnO4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है। चलो इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म जो है वो किस टाइप से होती है इसकी। तो देखो, ये हमारे पास आ गई बेटा कहीं से एल्कीन। ठीक है। और हमने ये जो परमैंगनेट आयन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये Mn, डबल बॉन्ड हो, ये एक पर सिंगल बॉन्ड माइनस का चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है। फिर क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए इधर से। ठीक है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीज पर शिफ्ट हो जाए। तो आप देखोगे डबल बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पर जो चार्ज बना वो कौन सा बना, नेगेटिव चार्ज बना। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पर कौन सा चार्ज बना बेटा, यहाँ पर बना पॉजिटिव। ठीक है। तो जो एल्कीन है उसका डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर कम हो रही है। तो इस टाइप का हमारे को अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। अब ये डबल बॉन्ड तो चला गया, सिंगल बॉन्ड बचा है और दो ऑक्सीजन से दोनों कार्बन बॉन्ड बना चुके हैं। यहाँ पर अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। भाई इस टाइप से है, इसके इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पर आ गया नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव वाला तो जो है इससे बॉन्ड बना लेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले से बॉन्ड बना लेगा। क्यों, तो दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये आया हमारा मैग्नीज और पीछे ये डबल बॉन्ड है, ये माइनस चार्ज। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेट एस्टर है। ठीक है। साइक्लिक है, आप देख रहे हो आराम से, साइक्लिक मैग्नेट एस्टर है। और यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी है, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी है। ठीक है ना, यानी इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है मैग्नेट एस्टर बनता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में जो H2O मॉलिक्यूल है, ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये इसको प्रोटॉन देता है। और वो ये प्रोटॉन किस टाइप से लेता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, वैसे ही इसके इस पर हो जाएंगे, दोनों के हो जाएंगे। हम किसी एक को लेके समझते हैं, वैसे ही दूसरे का हो जाएगा। ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज बना बेटा, नेगेटिव चार्ज बना। और यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बना, भाई ऑलरेडी लोन पर तो इसके पास है ही है, अब इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो ये क्या अटैक करेगा, ये अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर, यानी यहाँ से एक प्रोटॉन को खींच करके ले जाएगा।
तो यहाँ से एक चला गया और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है वो जो है इसको एक H+ दे देगा, इन दोनों को एक एक H+ मिल गया। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो इस टाइप से बनेगा, ये OH, ये भी OH, ठीक है। साथ में हमारे को क्या मिला, साथ में मिला हमारे को MnO2 ब्राउन PPT, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, हम मैकेनिज्म अच्छे से देख चुके हैं इसकी, ये बना। अगर हम स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो में मान लो कि यहाँ जो दो ग्रुप लगे थे, जैसे एक मिथाइल मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसके ऊपर वेज पर, दूसरा हमारे पास लगा हुआ है डेस पर, ठीक है। वैसे ही ये वेज पर और ये डेस पर लगाओ, तो हम यहाँ से यहाँ तक बनाते आएंगे। लास्ट में यहाँ पर हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी वो ग्रुप कहाँ रहेंगे बेटा, वेज और डेस पर रहेंगे। यानी कि एक आ गया हमारे पास वेज पर तो दूसरा कहाँ गया, डेस पर। ये एक आ गया हमारे पास कहाँ पर, वेज पर, और दूसरा कहाँ गया, डेस पर। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन से अटैच होंगे, बस ये ध्यान रखना आपको। सिन एडिशन होता है और ये एक ही साइड से अटैच होंगे, ये एकदम से खास तौर पे ध्यान में रखना है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस लेकर के देखें। देखो ये हमने ले लिया इस टाइप का कंपाउंड, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बेटा कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4। कितना डाइल्यूट हो, 1% KMnO4 का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेयर रिएजेंट बोलेंगे। क्या देता है ये हमारे को अनसैचुरेटेड टेस्ट देता है, अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। तीसरी बात, रिएक्शंस में ये कौन सा एडिशन करवाता है, हमारे को सिन एडिशन करवाता है, ठीक है। मैकेनिज्म हमने देख ली। मैकेनिज्म में हमने खास बात क्या देखी कि यहाँ जो H आ रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ जो दोनों के दोनों ये जो H आ रहे हैं वो H कहाँ से आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। मतलब अगर H2O की जगह अगर यदि हमारे को D2O दे दिया जाए, डाइल्यूट अगर H2O की बजाय D2O में कर लिया हो, तब हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर D लग जाएंगे। दोनों ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे हैं, मैग्नीज से आ रहे हैं। चलिए तो अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेयर रिएजेंट, ठीक है। मैंने डायरेक्टली नाम लिखा है इसका बेयर रिएजेंट का। अब आपको पता चल गया कि कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4 जो सॉल्यूशन है वो हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बना हमारे पास, क्या हो जाएगा बताओ, इसके अंदर सिन एडिशन हो जाएगा इस टाइप से। क्यों, ये कंपाउंड बन गया। अब मान लो कि यही सॉल्यूशन हमारे को दिया होता कुछ इस टाइप से, ठीक है। और ये कह दे कि आप KMnO4 यूज कर रहे हो बेसिक मीडियम में, ठीक है। और साथ में क्या यूज करना है आपको, D2O। मतलब हम डाइल्यूट जो कर रहे हैं वो इस बार H2O में नहीं कर रहे हैं बल्कि D2O में करना है ना। और कोल्ड इसकी कंडीशन है, मतलब कि कोल्ड रखना है इसको, ठीक है। अब बताओ क्या लगा, अब हमारे पास लगा ये तो हमने जो अल्कीन थी वो बना दी, मतलब उसका जो कार्बन थे अरेंज करके लिख दिए। यहाँ पर क्या लग गया हमारे पास OD, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या लग गया OD, ठीक है। चलो इसके बाद में अब देखो बेसिक मीडियम में यूज किया तो यहाँ भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन KMnO4 के पास भी है। यदि वहां पर अगर KMnO4 में ऑक्सीजन चेंज कर दी, 16 की जगह ऑक्सीजन 18 ले ली, तो हमारे को यहां पर क्या लगा देना है, ऑक्सीजन 18 लगा देनी है। क्यों, एकदम से सिंपल सा फंडा है भाई। मान लो कोई रिएक्शन हमारे को ऐसे दे दी, है ना, इस टाइप से दे दी, ठीक है बेटा। और यहां पर हमारे को KMnO4 दे दिया, लेकिन KMnO4 में जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो कौन सा यूज किया हुआ बेटा, 18 यूज किया हुआ है, ठीक है। और साथ में हमारे को क्या दे दिया, साथ में हमारे को दे दिया ये यहाँ पर OH, ये 16 है, और साथ में दिया D2O, ठीक है। और इसको कोल्ड रखा गया,
तब हमारे पास जो कंपाउंड बना वो कौन सा बना, मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास बना इस टाइप से। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन लग गए, वो ऑक्सीजन कौन से लगे बेटा, वो ऑक्सीजन लग गए हमारे पास ऑक्सीजन 18, ठीक है। और साथ में क्या लग जाएगा इसको, डी, क्योंकि KMnO4 वाले ऑक्सीजन अटैच होते हैं यहाँ पर आके, बेस में भी होते हैं ना, बेस वाले अटैच नहीं होकर KMnO4 वाले अटैच होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन 18, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो आपको करने हैं। अब बेटा साथ साथ में करते जाओ। करो फटाफट करो, कर लिया। चलो अब देखो जरा इसकी बात करें, यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आने वाले ग्रुप हैं वो वेज पर भी आ सकते हैं, वेज पर भी आ सकते हैं और डैश पर भी आ सकते हैं, वेज पर भी आ सकते हैं, डैश पर भी आ सकते हैं। इसी को यदि उल्टा बनाएंगे, इसी रिंग को अगर उल्टा कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डैश बन जाएंगे, ठीक है। चलो इसकी बात करो, यहाँ देखो यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ और वो वेज के ऊपर है। अब चलो हम मिथाइल की जगह यहाँ पर इथाइल कर देते हैं, मैंने इसको इथाइल बना दिया, यहाँ भी मैंने इथाइल बना दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो आने वाले ग्रुप हैं वो कहाँ आएंगे बताओ, जो आने वाले ग्रुप हैं वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे बेटा अब डैश पर। जो ग्रुप आएंगे वो किस पर आएंगे, अब डैश पर आएंगे, ठीक है। और अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहा। यहां अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें देखो अब ये ग्रुप थोड़ा दूर जा चुका है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप जो है वो थोड़ा दूर चला गया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, इससे ये इफेक्ट पड़ा कि अब जो ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पर OH, वो वेज पर भी आ सकते हैं, ठीक है, और डैश पर भी आ सकते हैं। अब डैश पर भी आ सकते हैं, ये मैंने यहां पर लगा दिया बेटा ET। अच्छा यहां मैंने ET नहीं लिखा, यहां भी ET लिख देता हूं, ये मैंने ET लिख दिया यहां पर, और ये डैश पर आ गया। बताओ क्या ये मिरर इमेज है, क्या नहीं है मिरर इमेज, डाइस्टीरियोमर है दोनों, ये आपस में क्या है बेटा, डाइस्टीरियोमर है। ठीक है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह भी नहीं है कुछ, बट ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। क्यों, यहां पर देखो ये बेटा ये चेंज हो रहा है ना, तो जब वेज का डैश पे आ जाए, डैश का वेज पे आ जाए, तब यहां पर क्या बनते हैं, डाइस्टीरियोमर बना करते हैं। अब बात करते हैं सिस एल्किन की। देखो सिस एल्किन में बेर रिएजेंट ही है, ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। और हमें पता है कि कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4 को बेर रिएजेंट बोला जाता है, और ये सारी रिएक्शंस जो है उसी की एवरेज में हो रही हैं। अब देखो मान लेते हैं कि ये मिथाइल जो है वो अगर वेज पर होता, मिथाइल अगर वेज पे है, तो इसके साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ होता है बेटा,
डैश पर होता, ठीक है। और ये वाला मिथाइल भी कहाँ होता भाई, अगर सिस एल्किन है, सिस एल्किन है तो दोनों मिथाइल जो है वो एक ही प्लेन में होंगे, तो ये दोनों एक ही प्लेन में है, और ये हाइड्रोजन दोनों ये भी एक प्लेन में, मतलब दोनों डैश में हो गए, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी अल्कोहलिक ग्रुप, वो यहाँ से एक ही प्लेन में लग जाएंगे। और अब आप यहाँ से देखिए, क्या इसका हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के एकदम से इक्वल है? और अगर इक्वल है तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। क्यों हो गया? मीजो कंपाउंड हो गया ये, क्योंकि इसका हाफ पार्ट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और हाफ पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। मीजो कंपाउंड बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। हमने यहाँ ऊपर भी देखो कि एक यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी ऐसी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बेटा ट्रांस है, और ट्रांस का मतलब ये हुआ, यदि ये ट्रांस है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एल्कीन मेरे पास वेज पर है तो हाइड्रोजन डैश पर है। अगर ये एल्कीन वेज पर है तो बताओ दूसरी कहां होगी, डैश पर होगी। तो ये दूसरी एल्कीन कहां होगी बेटा, डैश पर होगी। तब हाइड्रोजन कहां हो गया मेरे पास, वेज पर हो गया। क्यों? और अब दोनों OH जो है वो यहां लग गए, ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अब बताओ क्या दोनों हाफ पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है। यहां से देखो, अगर ये वेज पे है तो ये वाली डैश पे आ गई, ये हाइड्रोजन डैश पे तो इधर वाला वेज पे आ गया। तो इसका मतलब यहां इसकी एक मिरर इमेज जो है वो और बनेगी, क्योंकि ये कायरल कार्बन है भाई, ये कायरल कार्बन है और इसके अंदर कोई सिमेट्री भी नहीं है भाई, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इसको इक्वल जो है दो पार्ट में क्या कर सके, इसको काट सके, है ना। कहीं से भी इसको इक्वली नहीं काटा जा सकता। तब क्या करेंगे हम, इसकी एक मिरर इमेज जो वो और बनाते हैं, ठीक है। और अब देखो, ये एक डैश पे आ गया, ये यहां पर हाइड्रोजन वेज के ऊपर आ गया। अब क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ वेज पर आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डैश में आ गया। और ये दोनों, ये OH यहाँ पर जो है किसी एक ही प्लेन में लग गए। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये इसकी मिरर इमेज है, ये वेज पर तो ये भी वेज पर है, ये डैश पर ये भी डैश पर, और ये OH ये OH, और सामने वाला पार्ट इक्वल है तो पीछे वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखें, यदि सिस एल्किन का अगर सिन एडिशन होता है, क्योंकि आपको पता है सिन एडिशन होता है इनका, तो है ना, एक ही साइड से लगते हैं। सिस एल्किन का अगर कभी भी सिन एडिशन होता है तो मेजो कंपाउंड बनता है, चाहे वो किसी सोर्स से बन रहा हो। और ट्रांस एल्किन का अगर सिन एडिशन होता है तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर मिलता है। ये मिरर इमेज है तो ये क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा बेटा। मतलब इनमें एक डी होगा और दूसरा क्या होगा, एल आइसोमर होगा। एक डी आइसोमर और दूसरा क्या होगा, एल आइसोमर होगा। यहां की बात करें तो बताओ, दोनों के दोनों अगर वेज पर हैं तो आने वाले ग्रुप कहां जाएंगे, डैश पर आ जाएंगे। अच्छा, यहां से आप समझ गए कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड है ना। KMnO4 क्या बेटा, स्टीरियो सेलेक्टिव है। मतलब कोल्ड बेयर रिएजेंट की बात करें, बेयर रिएजेंट क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है ना, क्या स्टीरियो प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी बना रहा है। अब जरा इसकी बात बताओ, यहां क्या बन जाएगा, मैं रेड पेन से बना देता हूं, देखो जरा, ठीक है। और ये वेज के ऊपर मिथाइल इधर लगा हुआ है और इधर भी एक वेज के ऊपर जो मिथाइल लगा हुआ है। तो जो हाइड्रोजन है वो कहां जाएंगे बेटा, डैश पर आ जाएंगे। जो हाइड्रोजन है वो डैश, ठीक है ना, डैश पे आ गए। ये देखो, अब यहां क्या बेटा, कंडीशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब वन इक्विवेलेंट लिया गया है, ठीक है। वन इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि केवल इतना ही बेयर रिएजेंट लिया गया है जो किसी एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन करवा सके, ठीक है। दोनों का नहीं करवाया, केवल इतना ही हमें यूज करना है, मतलब इतना ही लिया गया है यहां पर जो किसी एक का ही करवा सके।
तब किसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा, इसका होगा कि इसका होगा। तो यहां पर देखो, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर हाइड्रोक्सिलेशन होगा। अब बताओ, यहां पर देखिए दो प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं। क्यों भाई, ये जो अल्काइल ग्रुप है उनका प्लस इफेक्ट होता है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम ये मान लें कि मिथाइल ग्रुप जो है वो अगर वेज पर है, मिथाइल ग्रुप यदि वेज पर हो, तो जो ग्रुप आ रहे हैं वो कहां हो जाएंगे बताओ, डेस पर हो जाएंगे क्या? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं वो कहां आ रहे हैं बेटा, डेस पर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, ये मैंने डेस में बनाया हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको, हाँ इसको यदि आप या तो हटा दो, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कोई ये इथाइल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इथाइल ले लिया। हाँ, वैलेंसी तो पूरी है ना कार्बन की, देखो 2 3 4, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, यदि इसका करवाया जाए तब क्या होगा, यहाँ इथाइल ग्रुप लगा है, तो जो ग्रुप आएंगे, यदि ये वेज में तो वो डेस पे आ जाएंगे, यदि डेस पे तो वो वेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम किसी एक को, अगर हम इसको डेस पे रखते हैं तो ग्रुप को वेज पे रख देंगे, और यदि इसको वेज पे रखते हैं तो ग्रुप को डेस पे रख देंगे। ठीक है, मान लो अगर हम इसको वेज पर रख रहे हैं, ये इथाइल को, ठीक है, तब जो ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो कहां आ जाएंगे बेटा, डेस पर आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, यदि इसको डेस पर मानते तो ये वेज पर आ जाते। यहां की बात करें, यहां भी देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड है। यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां तो डिक्रीज होगी उल्टी। यहां पर देखो पाई सिग्मा पाई का, क्यों एक कॉन्जुगेशन सिस्टम बन रहा है। यहां पर देखो, यहां पर पाई बॉन्ड है और साथ में मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर देखिए ऑब्वियसली यहीं पर आकर के लगेंगे ग्रुप। तो ये मैं इस टाइप से बना देता हूं, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह है, इसका नहीं करेगा क्योंकि हमने वन इक्विवेलेंट ही यूज किया हुआ है। हम वन इक्विवेलेंट ही ले रहे हैं, यानी दोनों में से किसी एक को ही करना है, तो इसको तो नहीं करेगा, दूसरे वाले को कर देगा। ठीक है, दूसरे वाले को कर देगा। ये दो मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, अब ये मिथाइल यदि आप मानते हैं कि ये वेज पर है ना, यदि ये वेज पर है तो आने वाले ग्रुप जो कहाँ हो जाएंगे, डेस पर हो जाएंगे। यदि ये डेस पर हो तो ये ग्रुप कहाँ हो जाएंगे, वेज पर हो जाएंगे। यहां बताओ वही कंडीशन है, वन इक्विवेलेंट है, दोनों डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा, किसका होगा। तो यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां ज्यादा है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां बना देते हैं, ये अपनी जगह रहेगा, और यहां पर वेज में भी आ सकते हैं और डेस पर भी आ सकते हैं, दोनों कंडीशन है ना। हाँ बेटा, हाँ नहीं नहीं क्यों नहीं बन जाएगा, बन जाएगा आराम से ना। हाँ बिल्कुल, नहीं डेस पर भी आ जाएगा। यहां देखो, यहां भी वही इक्विवेलेंट कंडीशन है, बेंजीन रिंग को नहीं करेगा ये, बल्कि यहां से डबल बॉन्ड को हटाएगा। तो यहां पर देखो, हाँ बेटा क्यों नहीं करेगा बेंजीन रिंग को, हाँ अभी बात करता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बेंजीन जो उसी का लिया हुआ है। ठीक है, तो या तो ये डेस पर ले लो या वेज के ऊपर ले लो। चलो मैं डेस पर बना देता हूँ इनको, ये लो। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं, बेंजीन रिंग का ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मान लो अगर ये हाइड्रोक्सिलेशन यदि कर दे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाइड्रोक्सिलेशन इसने कर दिया, तो अब बताओ इसमें डबल बॉन्ड 1 2, ये एरोमेटिक कंपाउंड था, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो बताओ कि
कोई भी कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी लेस करके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं आना चाहेगा। ये एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और यहाँ पर तो क्या बन रहा है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी लेस हो रही है। तो कोई भी कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी लेस हो रही हो, यहाँ रिएक्टेंट के बाद में प्रोडक्ट, अगर उस जो प्रोडक्ट है उसमें अगर उसकी स्टेबिलिटी लेस हो रही हो तो वहाँ रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर ये एरोमेटिक है और प्रोडक्ट बनने के बाद में ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है, तो ये इसका हाइड्रोक्सिलेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है। हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4। डाइल्यूट में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। जब हमने कोल्ड और डाइल्यूट जो KMnO4 यूज किया था वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। जब हम इसको हॉट या कंसंट्रेट KMnO4 यूज कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो माइल्डर था बेटा, है ना, उसका पावर थोड़ा कम था, बट ये स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या है कि एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शंस कर सकता है, न्यूट्रल मीडियम में भी कर सकता है, और बेसिक मीडियम में भी। कंसंट्रेट हमारे को तीनों ही मीडियम में रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले हम इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस को ये करवा सकता है, उसके बाद में हम मैकेनिज्म देखेंगे किस किस टाइप से रिएक्शंस इसकी होती हैं। तो ये क्या करा करता है, ये बेटा एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये जैसे कोई एल्कीन हो हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा तो बॉन्ड के दोनों ओर जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये एसिड बना देगा। बॉन्ड के इस ओर अगर 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन का एसिड बना देगा। 2 कार्बन इधर है तो 2 कार्बन का एसिड ये इधर भी बना देगा, यानी टोटल 2 मॉलिक्यूल हमारे को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, यदि कोई एसिमेट्रिक एल्कीन रहे, मान लो इस टाइप की हो हमारे पास, तो ये 2 डिफरेंट टाइप के जो है वो हमारे को यहाँ पर एसिड मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे हमने कंसंट्रेट KMnO4 लिख दिया, ठीक है, और या तो ये H+ मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है, और साथ में क्या करवाया जा रहा है, इसको हीट करवाया जा रहा है। ठीक, ये यहाँ पर यूज़ किया गया मैंने। अब यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा, 2 डिफरेंट टाइप के एसिड बनाएगा। ठीक है, यानी कि बॉन्ड से इस ओर 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन का एसिड बना देगा। ठीक है, प्लस बॉन्ड से इस ओर यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन का एसिड उसकी फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। अच्छा, क्या ये केवल एसिड ही बनाता है? नहीं, अगर कुछ 2 डिग्री वाली सिचुएशन कहीं बन रही हो, जैसे मान लो ये है ब्रांच वाली, यहाँ पर कंडीशन दिख रही है आपको, ठीक है, तब भी क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा और अब बन जाएंगे इसके कीटोन। ठीक है, क्या यूज किया हमने, हॉट कंसंट्रेट ना, हॉट कंसंट्रेट KMnO4, और जो कि एसिडिक मीडियम में है भी हो सकता है या बेसिक मीडियम में हो सकता है। अब ये 2 कीटोन बनाएगा, ये इस साइड वाला पार्ट अलग हो जाएगा इस टाइप से, ये कीटोन और इस साइड वाला एक कीटोन, दोनों सिमिलर हैं, इसलिए मैं इसको ये लिख देता हूँ। अच्छा, यदि 1 साइड ब्रांच रहे, मान लो इस टाइप का हमारे पास कोई अरेंजमेंट रहा, ये देखिए, है ना, इस टाइप का अगर हमारे पास यदि अरेंजमेंट होता है तब क्या बनता है इसमें, तब ये इस साइड वाला कीटोन बना देगा और इस साइड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर कीटोन, दूसरा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब इंटरनल एल्किन थी। यदि कोई टर्मिनल एल्किन रहे इस टाइप से, अब ये देखो, ये टर्मिनल एल्किन है, यानी कि सिरे वाले कार्बन है, वहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तब क्या होता है, तब बॉन्ड तो यहीं से ब्रेक होगा, बॉन्ड तो यहीं से ब्रेक होगा, लेकिन क्या होगा, ये 2 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यहां से भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन तो होगी,
यानी फॉर्मिक एसिड तो बनेगा यहाँ पर, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, इस टाइप से। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई और ये दूसरे की हो रही है, यानी फॉर्मिक एसिड बन चुका है। बट ये जो फॉर्मिक एसिड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, CO2 प्लस H2O देता है। ठीक है, कोई अगर मान लो इस टाइप, मैं इसी का सिमिलर और एक ये ले रहा हूं, जैसे कि हमारे पास ये आ गया, ये ले लिया मैंने। तो अब यहां क्या मिलेगा हमारे को, क्या यहां पर हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा? देखो पहले, ये बॉन्ड यहां से भी ब्रेक हो जाएगा और यहां से भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या बना, यहां से एक एसिड मिल गया, यहां से एसिड, यहां से एसिड। तो यहां वाला एसिड तो क्या बन गया, ये फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, यानी हमारे पास 2 फॉर्मिक एसिड बन गए। ठीक है, और बीच वाला 2 कार्बन का एक क्या बन गया, हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O बना लेगा, है ना। ये क्या बेटा, जब फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 से, और क्या बनाएगा ये, CO2 प्लस H2O। इन दोनों एसिड का आपको ध्यान रखना, अगर आपको कहीं ऑक्जेलिक एसिड मिलता है या फिर आपको यदि कहीं पर ये फॉर्मिक एसिड मिलता है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2O की फॉर्मेशन ऑलरेडी कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे कोई एल्कीन है, अगर इस पर हम कंसंट्रेट KMnO4 यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हॉट कंडीशंस में है और मतलब एसिड या बेसिक मीडियम में है यहाँ पर। ठीक है, तब क्या होगा बेटा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होकर के जो है वो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, देखो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आ जाएगा ब्रेक होने के बाद में। तो यहाँ जो कार्बन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, और यहाँ पर देखो ये ब्रांच लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर एक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है और जो परमैंगनेट आयन है, ठीक है ना, परमैंगनेट आयन के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही। ये क्या करवाता है बेटा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बन गया बेटा, पॉजिटिव, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, तो यहां कौन सा चार्ज बन गया, नेगेटिव। मतलब ये वही स्टेप है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कोल्ड वाले में हमने जो पहला स्टेप पढ़ा था, तो ये पहला तो वही है, मतलब मैग्नेट एस्टर तो वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बना था। ठीक है, और अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले पे, तो एक मैग्नेट एस्टर बन जाता है ऐसे। और यही रिएक्शंस का इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, ये इसका इंटरमीडिएट है, मैग्नेट एस्टर, इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, अब यहां ध्यान से देखिए, उसमें अलग मैकेनिज्म थी, इसमें थोड़ी सी अलग है। यहां क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये जो साइक्लिक रिंग है इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहां शिफ्ट हुए तो इसके यहां शिफ्ट हो गए। तो किस टाइप का अरेंजमेंट बना होगा, रिंग ब्रेक हो चुकी है, रिंग ब्रेक हो चुकी है, यहां जो कार्बन था उस पर अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ चुका है, क्यों, और जो हाइड्रोजन था उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है यहाँ। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, ये ब्रांच अपनी जगह है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ भी आ चुका, नहीं यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ चुका। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि कीटोन को तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप को करता है। तो अब क्या होगा कि कहीं से एक H2O मॉलिक्यूल आता है ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और H2O का इधर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक।
तब क्या बन जाएगा, तब कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर वाला तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, नीचे वाला देखिए कि यहाँ जो कार्बन है उस पर एक OH ग्रुप इधर लग जाएगा, एक OH ग्रुप यहाँ लग जाएगा। दिक्कत कोई? भाई मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, देखो ये एक OH ग्रुप यहाँ और एक OH ग्रुप यहाँ, इसको इधर बना देता हूँ थोड़ा, और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये कैसे आया, देखो बेटा, जैसे H2O ने यहाँ टेक किया तो हमारे को कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, है ना। इस टाइप का अरेंजमेंट मिलता है कि यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये सामने हाइड्रोजन लगा हुआ है, और H2O ने इधर से टेक किया तो ये H2O, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे हुए रहेंगे। कैसा अरेंजमेंट आएगा, यहाँ आया तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये हाइड्रोजन है, इसने अटैक किया तो ये H2O ये ऊपर लग गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होगा, इस ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन जो है ये आकर के इस नीचे वाले ऑक्सीजन से अटैच होता है, यानी यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो जाता है। तो दोनों ओर क्या लगे, OH, दो OH ग्रुप बन जाता है फिर, और ये हाइड्रोजन अपनी जगह। तो ये दो OH ग्रुप मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फिर से एक जो परमैंगनेट आयन है वो फिर से अटैक करता है, और वो कैसे करता है, ये इसके डबल बॉन्ड है इस टाइप से। अब क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर हैं उनकी हेल्प से ऑक्सीजन यहाँ टेक करेगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है, और इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर वाला कीटोनिक ग्रुप है ना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये OH ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये नीचे वाला हाइड्रोजन है इस कार्बन पर। यहाँ जो कार्बन था, मैं यहाँ कार्बन चलो बना देता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ जो ऑक्सीजन है उसने मैग्नीज के साथ में बॉन्ड बना के रखा है। ये एक नेगेटिव, अब ये दूसरे पर भी नेगेटिव आ चुका है, ठीक है, दोनों पर नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसने बॉन्ड बनाया तो इस पर एक हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन इसका आ गया, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ एक डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैग्नीज पर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका, हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो चुका है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस हाइड्रोजन को ट्रैप कौन करेगा, ऑक्सीजन ट्रैप करेगा बेटा, ठीक है, यानी यहाँ पर OH आ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है। अब देखिए ध्यान से, मैं बना के दिखाता हूँ कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट। ये मैंने फर्स्ट ये OH लगा दिया, नीचे वाला हाइड्रोजन जा चुका है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये डबल बॉन्ड आ चुका है, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो अब ये पार्ट अलग हो चुका है, ये OH यहाँ आ चुका है। अब क्या होगा, फिर किसी H2O की हेल्प से फिर कोई H2O मॉलिक्यूल आएगा, और ये क्या करेगा, इस H को ट्रैप कर लेगा। जैसे H को ट्रैप किया तो आपको पता है कि अब यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन चुका है, यहाँ पर अब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन चुका है। इस मैकेनिज्म से हमारे को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखो, यदि किसी को अगर कीटोन तक की मैकेनिज्म चाहिए तो यहाँ पर कीटोन बन चुका है, तो कीटोन की मैकेनिज्म यहाँ तक आ चुकी है। किसी को एल्डिहाइड की चाहिए कि भाई एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ऑक्सीडेशन कैसे करता है, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म आप यहाँ से यहाँ तक देखिए।
और अगर अल्कोहल की देखनी है कि भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करता है, तो देखो अल्कोहल की भी रिएक्शन आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ जरा जल्दी जल्दी नोट करते जाओ बेटा। और नोट करके सोल्व करते जाओ इनको। थोड़ा फास्ट कॉपी करके सोल्व करो बेटा। जल्दी सोल्व करो। कर लिया? चलो अब देखो ज़रा इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है। डबल बॉन्ड के इस साइड में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं CH2 मौजूद है। अगर CH2 है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बताओ क्या बना इसमें, इस टाइप से कीटोन बन जाएगा। और ये जो CH2 है ये क्या बनाएगा बेटा, CO2 + H2O बनाएगा। ये भाई CH2 है तो पहले क्या बन जाएगा, इससे फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड ब्रेक होकर के और CO2 + H2O बना लेगा। यहाँ देखो क्या बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो बताओ एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। एक 2 कार्बन और एक 1 2 3 का बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ देखो डबल बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, बोलो क्या यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ज़रा क्या बना, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ एक कीटोनिक ग्रुप लग जाएगा। क्यों, ज़रा यहाँ बताओ, यही सिचुएशन आ रही है क्या CH2 वाली, तो यहाँ एक तो क्या बन जाएगा बताओ, क्यों, और ये जो CH2 क्या बन जाएगा, CO2 + H2O। ज़रा यहाँ देखो क्या डबल बॉन्ड यहाँ है तो ब्रेक कहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा। ज़रा बताओ क्या बना, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। 1 2 3 और 4 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पर ये और फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ज़रा इसमें देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, 2 जगह डबल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक होगा और यहाँ से भी ब्रेक होगा। क्यों, तो यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो मैं इस साइड वाला पार्ट बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा क्या, देखो ज़रा। ठीक है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आ गया, यहाँ से ये पोर्शन हट गया तो ये डबल बॉन्ड आ गया। क्यों भाई, ये पोर्शन हट गया ना। अच्छा, ये रिंग तो आगे बरकरार रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से ब्रेक हुआ है तो यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा और यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ज़रा यहाँ देखो जनरली क्या है, यहाँ देखो जनरली एल्केन जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं होता उनका इतना इजीली, लेकिन अगर वो कहीं बेंजीन रिंग के साथ लगे हों तो उनका हो जाता है। अकेले एल्केन होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ करते, बट अगर ये बेंजीन रिंग के साथ में लगे हैं तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। हम बेसिक मीडियम वगैरह लेकर के इनको इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ बेटा बेंजीन रिंग का इजीली नहीं होगा, है ना, इस ग्रुप का होगा। यहाँ देखो कि अगर केवल एक CH3 ग्रुप लगा है तो ये मोनोबेसिक बन गया,
2 लगे होते तो डाई बेसिक, और अगर 3 लगे हैं तो ट्राई बेसिक, यानी अब ये तीनों का कर देगा। 2 ग्रुप लगे होते तो दोनों का कर देता, 3 लगे हैं तो ये तीनों का कर देगा, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ जो है 3 ग्रुप लग जाएंगे इस टाइप से, ये तीनों का कर दिया इसने। अच्छा, ये यहाँ एक खास बात और है, बेंजीन रिंग से ये जो एल्केन की चैन है वो कितनी भी लंबी लगी हो, बनता बेंजोइक एसिड ही है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केवल एक ग्रुप लगा हुआ था तो इसने एक लगा दिया, यहाँ 1 2 3 4 5 कितनी भी लंबी चैन लगी हो, बनना बेंजोइक एसिड ही है, यानी केवल एक कार्बन का एसिड ही बनेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखें, केवल एक ही कार्बन का। अगर यहाँ 2 होते तब भी ये बेंजोइक एसिड बनता, 3 होते तब भी बेंजोइक एसिड, 4 होते तब भी। ये नेक्स्ट में भी आप देख लो 1 2 3 कार्बन यहाँ पर लगे हुए हैं तो बेंजोइक एसिड ही बनना है। यहाँ पर केवल ये एक ही कार्बन का एसिड बनना है। नीचे वाले पे देखिए, नीचे वाले पे क्या होगा, क्या नीचे वाले पे भी बनेगा? नहीं बनेगा, नीचे वाला एज इट इज रह गया। क्यों रह गया एज इट इज? क्योंकि जो बेंजिलिक जो कार्बन है वो तभी ऑक्सीडाइज होता है जब उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इस कार्बन पर, तभी ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखिए 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, ये मतलब कि इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन अगर इस पर लगा हुआ है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यही सिस्टम बेंजाइलिक कार्बन है, यदि वो अनसेचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आराम से। हालांकि यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इसमें नहीं है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर नहीं भी होता तब भी अगर यदि ये कार्बन अगर अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीडाइज ऑलरेडी जो है ना इजिली हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और दूसरा ये 2 कार्बन का बन जाएगा एक। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट मैंने अभी अभी क्या बोला था, बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजीन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन है तो बेंजाइलिक कार्बन होगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड ही बनना है, ये बन गया। अब ये 2 कार्बन का एक और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, ये तो सिंपल सा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्या, तो यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा हमारे को। क्यों? और ये कीटोनिक ग्रुप लग गया, और यहाँ से देखो ये एक 2 कार्बन का और बन जाएगा। ठीक है, जरा इसको देखो, बताओ, कंसंट्रेट KMnO4 है, बताओ इसको करेगा या नहीं करेगा? है तो यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस पार्ट को तो कर देगा, क्यों? और इस पार्ट को नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो 3 डिग्री अल्केन है ना यहाँ पर। क्यों? हाँ, तो इस टाइप के केस होते हैं, उनको ये नहीं करता। इस पार्ट को नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। भाई यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है ना, ठीक है, और यहाँ से CO2 + H2O निकल जाएगा। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात है, वो क्या बेटा, ये अगर इस टाइप से कोई फ्यूज रिंग हो, है ना, इस टाइप से अगर कोई फ्यूज रिंग हो, तब क्या करता है, तो उस रिंग को भी कर देगा। जो साइक्लिक रिंग है, ठीक है ना, हाँ, इसको भी कर देगा। रिंग को ब्रेक डाउन करवा देगा। मतलब
नेप्थेलिन जैसा हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे ये यहाँ आप देखिए, यदि इसका करवा देना, हाँ, तो इसमें भी ये रिंग को ब्रेक करवा सकता है। इसमें भी रिंग को ब्रेक करवा देगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये केवल होमोसाइक्लिक जो रिंग है केवल उनको ही करवाता है, नहीं, अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मान लो यदि क्विनोलिन का जैसे एग्जांपल ले लें हम, तो इसको भी करवा देगा ये, है ना? क्यों? इसका भी करवा देगा ये। अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो उसका भी करवा देगा। अच्छा, रिंग पर अगर कभी ग्रुप लगा हो, मान लो कोई रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप लगा हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग पे। ठीक है, कैसे? मान लो ये रिंग है, ठीक है, और यहां पर कहीं लगा है नाइट्रो। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे ज़्यादा, इस पे थोड़ी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इस रिंग पे लगा है तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो ये उसको करता। मतलब पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इस रिंग पे लगा है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये। ठीक है, लेकिन अगर यही ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, मान लो जैसे मैं यहां पर लगा देता हूं NH2, तब क्या होता? तब ये इस रिंग का कर देता। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो ये वाली रिंग को कर देगा। हाँ, साथ में करता NH2 का भी है ना, आगे देखेंगे हम। तब ये इस रिंग का कर देगा। मतलब इस टाइप से। और अगर दोनों ही ग्रुप यदि प्रेजेंट हो, तो रिंग पर मान लो दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो, तब क्या हो? मान लो यहां पर हमने लगाया हुआ है NO2 और यहां पर लगा दिया NH2, तो यहां लगा देते हैं NH2, कोई बात नहीं, ये लो। अब दोनों ग्रुप हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। तब क्या होगा? तब ये इस रिंग, ये जो रिंग है इसको कर देगा, इसको छोड़ देगा। ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं बेटा अल्कोहल की, अल्कोहल और एल्डिहाइड की। तो ये आप ध्यान रखें कि यदि कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, है ना, यदि कहीं लगा हो, क्यों एल्डिहाइड ग्रुप, तो जनरली एल्डिहाइड के बारे में तो अच्छे से हम लोग जानते ही हैं कि एल्डिहाइड को ये किस में कर देता है बेटा? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चैन में उतने ही कार्बन रहेंगे, और अगर साइक्लिक रिंग है तो उतना ही मतलब सब कुछ फंक्शन रहेगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है इंक्रीज हो जाता है। कहीं हमारे पास रहे अल्कोहल, है ना, कहीं हमारे पास रहे अल्कोहल, तो ये उसको भी क्या कर देता है? अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एल्डिहाइड पे आकर के जो है वो ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है ना, मतलब एल्डिहाइड पे आकर के ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन है वो रुकता नहीं है, आगे फिर से होता जाता है और आगे चल करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, और अगर हमारे पास रहे कहीं 2 डिग्री अल्कोहल, तब क्या होगा? तब ये कीटोन बना देगा। 2 डिग्री से क्या बना देता है बेटा? कीटोन बना देता है।
ठीक है। बट अगर 3 डिग्री रहे, यदि 3 डिग्री रहे तब 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करता। बट ध्यान रखना, अगर वाइग्रस कंडीशन है, इन वाइग्रस कंडीशन इट मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, अगर वाइग्रस कंडीशन यूज की जाए तो हो सकता है। मतलब सिंपल वे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने ये कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मान लो मैंने ये, हाँ चलो ठीक है ना, तो ये क्या करेगा कि ये इसको कर देगा बट इसको नहीं करेगा। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये इसको नहीं करेगा, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल को ये नहीं करा करता बेटा। हाँ, इसका कीटोन बना देगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है ना। इसको चैन को मैं थोड़ा और लंबा करके ऐसे लिख देता हूँ, तो ये इसको नहीं करता, ये अल्कोहल एज इट इज यहाँ पर जो है ऑलरेडी पड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ये है, देखो कि अगर हमारे पास कहीं रहे एमीन, ठीक है, तो ये एमीन को भी ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, नाइट्रो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। नाइट्रो में एमीन को भी कन्वर्ट, इस टाइप से अगर कहीं पर हमारे पास रहे जैसे कि एनिलीन, ठीक है ना, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर और एग्जांपल देखें, इस टाइप से NH2 मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर मैंने कोई मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी एकदम से पावरफुल है, ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ NO2 और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करा करता है बेटा, कहीं इसको अगर दिख जाए इस प्रकार से, अगर कोई थायोईथर, ठीक है, तो ये इसको क्या करता है, सल्फोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया करता है, ठीक है। जैसे इस टाइप का अरेंजमेंट आपको कभी देखने को मिल जाएगा, है ना, ये NO2, ये NO2, ठीक है, और इस टाइप से अरेंजमेंट मिल जाएगा कभी, तो उसको क्या, ये ग्रुप अपनी जगह रहेंगे और सल्फर को कर देगा ये इस टाइप से, ये फिनाइल रिंग इधर लगेगी, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पे सिंगल ग्रुप लगा हो, यानी कि फिनोल हो, तो ये फिनोल को इस टाइप से कर देगा, ठीक है। 2 ग्रुप लगे हो, तो ये दोनों को कर देगा क्विनोन में,